हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतल यूपीएससी हैकर में आपका स्वागत करती हूँ। फर्स्टली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस या एब्सेंस। मैं फीवर था मुझे और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही थी, इसी की वजह से मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं दे पा रही थी। अब भी ख़राब है लेकिन मैंने कोशिश की, आपको आई होप समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन क्या है। देखिए, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह एक संसदीय आयोग था जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। यानी कि यह स्टेफर्ड के कहने पर भारत में आया और इसका नेतृत्व क्या था, यानी कि इसका काम क्या था। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार में एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करनी थी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत ही हो। यानी कि यह एक ऐसे समझौता चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य भारत में बना रहे। ये चाहता था कि इस भारत में जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश अधिनियम है, वो ऐसे के ऐसे ही बने रहे। अब आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई। यानी कि यहाँ पे जो भारतीय लोग थे उन्होंने संविधान सभा की मांग की कि अब हमें हमारे देश के लिए संविधान बनाना है, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत दोनों ही शामिल थी। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था और हमारा आज़ाद भारत था, उन दोनों की जो रियासतें थी वो दोनों शामिल हुई थी। अब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कुछ कंडीशनें रखी थी। वो कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार कर लेगी, परंतु शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार के प्रांत देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं आया तो वर्तमान में चल रही स्थिति ऐसे ही बनी रहेंगी। इसका मतलब था कि अगर आपको नया बना हुआ संविधान पसंद नहीं आता है या जनता इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती है तो पहले की जो स्थिति है वो बरकरार रहेंगी। ये पहले से जो कानून चल रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट है कि संविधान और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नवीन संविधान बनकर तैयार नहीं होता है तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा का उत्तरदायी लेगी। इसका मतलब है कि जब तक नवीन संविधान यानी कि नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक ब्रिटिश सरकार का जो राज्य है, जो शासन है, वो ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण। क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। भारत की सुरक्षा के लिए प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। यानी कि जो कांग्रेस ने सुरक्षा के प्रति जो प्रश्न उठाए थे, जिनकी वजह से इसे क्या कर दिया गया था, असहमति प्रदान कर दी गई थी। अब आता है कि कांग्रेस द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव ने औपनिवेशिक स्वराज की बात की थी। यानी कि जो कांग्रेस थी वो संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी और जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो अब भी ब्रिटिश शासन के अधीन काम करने की बात कर रहा था। अब आता है, वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी, जिस कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि को भुनाए जाने वाला बैंक कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाए जाने वाला चेक किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा है। और किसको कहा था, कौन सा पढ़ रहे हैं, क्रिप्स मिशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण से स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया था। यानी कि पहले तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया था, अब पाकिस्तान के संपूर्ण निर्माण को मतभेद होने की वजह से पाकिस्तान ने भी इसे क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इस क्रिप्स मिशन के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। अब आपकी साउंड के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा कोल्ड है, तो इसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं है। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और आई प्रॉमिस कि मैं अब रेगुलर रहूँगी।